Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 9th math exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। तो इसके हमें थ्री पार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर जो x है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 0। यानी देखिए इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है और यहाँ पे जहाँ जहाँ x है ना, x की वैल्यू में 0 दी गई है। यानी देखिए हम इसे ऐसे लिखते हैं p, और p के बाद है यहाँ पे जो भी x है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 0 लिख दी जो हमें दी गई है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है 0। तो देखिए यहाँ पे पहले था 5x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे उसको 0 से, क्योंकि जैसे हमें बताया गया है x की वैल्यू 0 है, तो हर जगह जहाँ पे x आया वहाँ पे हमें 0 लिखना है। तो उसके बाद माइनस में 4x का स्क्वायर, तो माइनस में 4 यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस में 3। फिर इसके बाद हमें अब इस फर्दर सॉल्व करना है। 5 को अगर हम 0 से इंटू करेंगे तो याद रखना किसी भी नंबर को अगर आप 0 से इंटू करोगे तो वहाँ पे 0 ही आएगा। तो उसके बाद 0 का अगर स्क्वायर करोगे वो भी 0 रहेगा, और अगर आप उसे माइनस से प्लस से किसी भी नंबर से वापस से इंटू कर रहे हो तो भी ऐसे ही 0 ही रहेगा। देन प्लस में 3 के साथ हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे वो किसी के साथ भी इंटू नहीं हो रहा, ना ही डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से माइनस प्लस इनकी कोई वैल्यू तो थी नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यही था। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं, जहाँ पे हमें देखिए x की वैल्यू में दी गई है -1। यानी जहाँ जहाँ पे x था वापस से वही पॉलिनोमियल है, सेम है, पर यहाँ पे 0 की जगह अब हमें -1 रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 हमें वैल्यू रखनी है, और सबकी वैल्यू भी मैंने रख ली। नाउ 5 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो 5 ही रहेगा, पर याद रखना यहाँ पे माइनस लिखा गया है, तो ये हो जाएगा -5। अगर हम 5 को -5 से इंटू करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। देन अगेन देखिए, अब देखिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है ये 1 -1 है और ये -1 है, अगर माइनस माइनस को इंटू करोगे ना तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाता है। यानी यहाँ पे ये कुछ लॉज है जिन्हें हमें याद रखना है। अगर माइनस को ही माइनस के साथ इंटू करते हैं तो पॉजिटिव आता है, प्लस को अगर हम प्लस के साथ इंटू करते हैं तो प्लस आता है, और अगर हम माइनस को किसी प्लस के साथ इंटू कर रहे हैं तो माइनस आता है। यानी अगर सेम सिंबल है तो प्लस आ जाएगा, और अगर ऐसे डिफरेंट सिंबल हो गए तो माइनस आ जाएगा। तो इन्हें हमें याद रखना होता है। तो देखिए यहाँ -1 को -1 के साथ हमें इंटू करना है, स्क्वायर दे रखा है यानी इंटू करना है, तो 1 को अगर 1 के साथ इंटू करोगे क्या आएगा, 1 ही रहेगा, पर माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे +1, और प्लस हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे आ गया ये 1, देन प्लस में 3, देन -5। अगर -4 को 1 के साथ इंटू करेंगे तो देखिए ये माइनस ये प्लस, जैसे कि माइनस प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस में 3। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए माइनस है दोनों सेम सिंबल है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, पर माइनस का 9। अब इसमें हम प्लस करेंगे 3, तो क्या होगा, 9 में से हमने 3 को एक तरह से माइनस किया है, हो जाएगा 6, पर माइनस का 6 आएगा, क्योंकि 9 है ना जो बड़ा नंबर है उसका सिंबल लगता है हमेशा, तो ये हो जाएगा -6। तो इस इक्वेशन जो भी हमें इस टाइप के ना एक्सप्रेशन देते हैं जिनमें हमें वैल्यू देते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इन्हीं चीज़ का रखना है, कहाँ पे माइनस करना है कहाँ प्लस करना है। क्योंकि अगर हमने एक भी सिंबल गलत कर दिया, या यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, कुछ भी गलत कर देता है ना छोटी मोटी गलती से ही, तो ये पूरी इक्वेशन को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर हमें इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू में दी गई है उसे कैसे हमें हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन के हिसाब से ना सिंबल लगाने हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे देखिए बताया है इसे याद रखना। फिर इसके बाद थर्ड देखिए हमें वापस से x की जगह पे अब 2 दे दिया गया है, तो काफ़ी आसान है। हमने हर जगह पे मतलब जहाँ भी x था वहाँ पे 2 रख दिया है, बस अभी इन्हें इंटू करना है। 2 5 ज़ा 10, माइनस में 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 4 ज़ा 16, प्लस में 3। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे जो कि हो जाएंगे प्लस के 13, जिसमें माइनस करेंगे अब 16। तो छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर माइनस के अंदर ही आएगा, और वो आएगा -3।
अगर आपको ऐसे करने में थोड़ी दिक्कत होती है कि हमने कैसे इसको माइनस को 3 कर दिया, छोटे में से बड़े को माइनस किया है, तो क्या कर सकते हैं, देखिए बड़े में से ना छोटे को माइनस कर दो। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। पर बड़े वाले का साइन जो माइनस होता है ना उसे लगा दिया करो, जिससे आ गया हमारा आंसर -3। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड पी 0 देन कॉमा पी की जगह पे 1 एंड पी की जगह पे देन हमें वैल्यू रखनी है 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। देखिए अब हमें पहले यहाँ पे एक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल दे रखा था, उसकी वैल्यू हमें अलग अलग दे रखी थी। अब भी यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे दी गई है और एक्सप्रेशन भी कई सारे दे दिए गए हैं। तो हमारा पहला पोलिनोमियल है y² माइनस वाई प्लस में 1। तो देखिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया क्योंकि हमें 3 वैल्यू दी गई है। तो इस पोलिनोमियल की हमें ना वैल्यूज़ रखनी है। पहले y की जगह पे हमें 0 रखना है, दूसरी बार में y की जगह पे हमें 1 रखना है और तीसरी बार y की जगह पे हमें रखना है 2। तो चलिए हमने p की जगह पे यहाँ पे देखिए y की जगह पे ले लिया 0 इज इक्वल टू y² था तो यहाँ पे हो गया 0 का स्क्वायर। तो उसके बाद माइनस में y की जगह पे हमने रख लिया 0 तो प्लस में 1। तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 होएगा, देन -0 देन +1, यहाँ से कटोगे और यहाँ पे रह गया 1। तो इसका आंसर भी यही था, यहाँ पे 1। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, देन -1 देन +1। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, दोनों को कट कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक 1 रह गया है। देन उसके बाद थर्ड में जहाँ पे हमें इसकी वैल्यू रखनी है 2, तो 2 का स्क्वायर किया हमने, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 4 माइनस में 2 प्लस में 1। अब देखिए ये प्लस का ये प्लस का दोनों गए 5 में से जब हमने 2 माइनस किया, देखिए ये प्लस का था ना 4 और ये प्लस का 1 था, हमने दोनों को ऐड कर दिया। देन उसके बाद माइनस का जो 2 है वो तो ऐसे ही रहेगा, तो 5 में से 2 माइनस किया 3। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हमें ये दे रखी थी y² माइनस वाई प्लस 1 और इसकी 3 अलग अलग वैल्यू दे दी थी। अब हम ऐसे ही और भी पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। नाउ अगेन हमें सेकंड पार्ट के अंदर एक पोलिनोमियल दे दिया गया है और इसमें जहाँ भी है ना ये वेरिएबल है जो t है, t की जगह पे हमें एक बार रखना है 0, एक बार 1 रखना है, देन एक बार 2 रखना है। तो देखिए मैं वापस से यहाँ पे लिख देती हूँ, p की जगह पे हमें रखना है जैसे 0, तो यहाँ देखिए 2 है, 2 तो ऐसे ही रहेगा। देन प्लस में यहाँ t की जगह पे हम ले लेंगे 0, प्लस में देखिए यहाँ पे t है 0 का स्क्वायर, माइनस में देन अगेन 0 का क्यूब। तो यहाँ 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस में 0, इसे ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही होगा और उसे 0 से 2 से इंटू करोगे 0 को तो वो वापस से 0 ही रह जाएगा। देन माइनस में 0 का क्यूब, तो देखिए यहाँ पे भी 0 को क्यूब कर लो या फिर हम कितनी बार उसे है ना 0 को इंटू करते जाए उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे भी ये माइनस का 0 हो गया, तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए, इक्वल टू रह गया आंसर 2। तो यहाँ पे बस हमें यही ध्यान रखना था, बार बार कंफ्यूज करने के लिए इतने ज़्यादा ना 0 को बढ़ा रहे हैं और इसे क्यूब स्क्वायर ऐसे दे रहे हैं, पर बस हमें यही ध्यान रखना है कि हम 0 को कहाँ किससे इंटू कर रहे हो कैसे वैल्यू रख रहे हैं। इसके बाद वापस से हमें इसी के अंदर वापस से हम एक्सप्रेशन ये जो पोलिनोमियल दिया है उसे लिख लेते हैं 2 + t + 2 का t² माइनस t क्यूब। और अब यहाँ पे हमें ना यहाँ t की जगह पे हमें रखना है 1, तो 2 प्लस में यहाँ ब्रैकेट में लेते हैं 1 प्लस में 2 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब। तो 2 एज इट इज़ रहा वापस से, देन प्लस में 1 करना है हमें यहाँ पे। देन उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर करके 1 ही होएगा, 1 को 2 से इंटू करोगे तो 2 ही रहेगा ना। यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि 1 को कितनी बार हम क्यूब कर ले तो वो देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं यहाँ पे रफ यूज़ कर लेते हैं हम। अगर आप -1 को इंटू करते हैं -1 से, तो मैंने बताया था कि माइनस माइनस जैसे प्लस हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। मगर अगर आप -1 इंटू -1 इंटू -1 यानी कह सकते हैं कि -1 का क्यूब करेंगे तो उसका आंसर +1 नहीं आता है, क्योंकि देखिए -1 क्या हो गया, प्लस हो गया। दोनों से इंटू करोगे -1 से, एक ये रह गया ना हमारा, हमने इन दोनों को इंटू किया तो आ गया 1, फिर ये रह गया इसे भी इंटू करना है। तो यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं।
तो यहाँ और 1 1 ही रहेगा। तो कभी भी अगर आप -1 का क्यूब करोगे, स्क्वायर नहीं क्यूब करोगे, तो फिर -1 आता है। इसी तरह से अगर आप कभी -1 है उसको अगर 4 टाइम्स उसकी पावर करोगे तब वापस से +1 आ सकता है। देखिए जैसे -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है, क्यूब करेंगे तो माइनस में आता है, वापस से यहाँ पे 4 से करेंगे तो वापस से प्लस में आ जाएगा। देखिए जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी -1 को मैंने यहाँ पे 4 टाइम्स ले लिया है। तो जब हम इन दोनों को करेंगे इंटू क्या आएगा प्लस का 1, इन दोनों को करेंगे इंटू क्या आएगा प्लस का 1, फिर जब इन दोनों को इंटू करेंगे 1 1 जा 1। तो बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है जब भी -1 को है ना क्यूब करते हैं तो उसका आंसर गलती से 1 मत लिख देना, उसका आंसर होता है -1। तो बस हमें है ना कंफ्यूज करने के लिए बार बार कभी स्क्वायर कभी क्यूब बार बार है ना हमारी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब है तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे माइनस का सिंबल था तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, दोनों कट हो जाएंगे और 2 + 2 4। तो इसका आंसर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। देन इसके बाद इसका वापस हमें यहाँ पे जो है ना इस पॉलिनोमियल की वापस से पावर रखनी है अभी यहाँ पे 2, तो 2 प्लस अब यहाँ पे टी की जगह पे हमें रखनी है 2 जैसे हमें बुक में दिया गया है। देन प्लस 2 के यहाँ 2 की जगह 2 हो गया, टी की जगह पे हमें वापस से 2 रखना है और इसका स्क्वायर। देन माइनस में 2 की जगह पे हमने रख लिया, टी की जगह पे हम 2 लेंगे और इसका क्यूब। तो देखिए 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, प्लस में 2 2 2 सा 4 4 2 सा 8। देन अगेन 2 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे माइनस का ये 8 आ गया। अब देखिए वापस से प्लस है माइनस है सेम नंबर है, कट हो जाएंगे यानी यहाँ पे 0 ही आएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे इन्हें पहले ही कट कर सकते हैं और 2 + 2 इसका भी आंसर आएगा 4। तो इसके इतने पार्ट थे। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट। वापस से अब हमें एक अलग एक्सप्रेशन दे दी गई है, मतलब वही पॉलिनोमियल था, अब हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल दे दी गई जहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। सो ये है हमारा पार्ट 3 जहाँ पे वापस से हमें एक्स की जगह पे एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 2 रखना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, एक्स का हमें यहाँ पे क्यूब दे रखा है, यानी पहले हमें क्या करना है 0 का क्यूब करोगे तो 0 ही रहेगा। देन अगेन 1 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक्स की जगह पे हमें 2 रखना है, तो 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा। तो थर्ड पार्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। नाउ हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो देखिए फोर्थ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x-1 देन x+1। तो देखिए यहाँ x की जगह पे पहले में रखना है 0, तो फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए 0 -1 देन यहाँ पे 0 + 1। तो देखिए 0 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा -1 आ जाएगा और 0 में +1 करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ करना है हमें इंटू। तो देखिए माइनस और प्लस तो ये क्या होते हैं माइनस होते हैं और 1। देन उसके बाद अगेन अब हमें यहाँ पे वापस से वही पॉलिनोमियल दे रखा है जहाँ पे हमें एक्स की जगह पे रखना है 1 इज इक्वल टू देखिए 1 - 1 देन 1 + 1। हमने वापस से एक्स की जगह पे 1 रख लिया है, तो 1 में से -1 करेंगे 0 हो गया। देन 1 में +1 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया और अगर हम 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 रह जाएगा। तो उसके बाद यहाँ नेक्स्ट हमें वही सेम पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे हमें एक्स की जगह पे रखना है 2, तो 2 - 1 देन 2 + 1। 2 में से -1 किया तो यहाँ पे 1 रह गया। देन 2 में प्लस हमने कर दिया 3 तो यहाँ पे 3 रह गया। तो हम 1 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3। तो हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नाउ हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।